हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अजय सिंह सोलंकी, फैकल्टी सोशल साइंस, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न। आज यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम रैशनलाइज सिलेबस की बात करने वाले हैं, क्लास 10 सोशल साइंस के बारे में। क्यों बात कर रहे हैं हम इस बारे में? हम अगर देखें तो आज ही आपका हम न्यूज़पेपर की बात करें अगर, तो न्यूज़पेपर के अंदर 1 जून को आपका कहीं ने क्या न्यूज़ आई है, पीरियोडिक टेबल चैप्टर ड्रॉप फ्रॉम क्लास टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी रिमेन्स फॉर क्लास 11। तो कुछ अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे रैशनलाइज सिलेबस जो पिछले साल इशू कर दिया गया था, ठीक है, उसी को इस साल भी कंटिन्यू किया गया है, बट इसको न्यूज़ में आया है तो एक बार हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। बच्चों को पता पड़ जाए कि आपका रैशनलाइज सिलेबस क्या होता है और स्पेसिफिकली सोशल साइंस के अंदर क्या फॉलो होने वाला है। इस वीडियो में मैं सोशल साइंस का जो आपका रैशनलाइज सिलेबस है, क्या ये इस साल वापस से इशू हुआ है? नहीं, जो पिछले साल इशू कर दिया गया था उसी को आपका इस साल भी वापस से क्या हो रहा है, एनसीईआरटी के द्वारा कंटिन्यू करवाया जा रहा है। आइए देखते हैं क्या है रैशनलाइज सिलेबस हमारा सोशल साइंस का। अब आपको पता है हमारे पास सोशल साइंस के अंदर 4 सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो आपका इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकंड, जिसको हम हिस्ट्री भी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या आया है? नो चेंजेस हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे रैशनलाइज सिलेबस की। इस साल जो आपका लेटेस्ट सिलेबस इशू किया गया उसके ऊपर मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हम रैशनलाइज सिलेबस की बात कर रहे हैं और जो नया करिकुलम इशू हुआ है इस बार 23-24 का, उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा जिसके अंदर बताया जाएगा आपका जो क्लास 10th बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसमें क्या क्या चैप्टर आ रहा है, कौन सा चैप्टर आपका पीरियोडिक टेस्ट में आ रहा है, कौन सा चैप्टर आपका बोर्ड में आ रहा है, वो एक अलग सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ रैशनलाइज सिलेबस की बात की जा रही है। क्या होता है रैशनलाइज सिलेबस, इसकी भी बात कर लेते हैं। कुछ ऐसा कंटेंट चैप्टर के बीच में, कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ इमेजेस, कुछ चैप्टर्स जो कि कहीं ना कहीं बच्चा या तो जूनियर क्लासेस में पढ़ चुका है पहले या आने वाली क्लासेस में पढ़ेगा, मतलब जो कि रिपीटेटिव नेचर का है, कहीं ना कहीं उसको हम पहले पढ़ चुके हैं, आगे पढ़ने वाले हैं, तो उसको इस टाइम के लिए उस क्लास के अंदर उस सब्जेक्ट से क्या कर दिया, कट आउट कर दिया। तो अपन हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के अंदर कोई बदलाव नहीं है ऐसा। और देखें आगे, अगर अपन ज्योग्राफी की बात करें, कंटेम्प्रेरी इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे आपका टोटल ये बता रखा है क्या क्या कट आउट किया गया है, क्या क्या एडिट किया है, हटा दिया है। चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंदर पेज नंबर दे रखा है 2, 3 और 11, 12। अब यहाँ पे इस तरीके से अलग अलग चैप्टर का बता रखा है। मैंने सैंपल के लिए केवल एक चैप्टर का लिया है, आगे बता दूंगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज और एक बॉक्स इन्फॉर्मेशन है जो कि क्या है आपका ड्रॉप कर दिया गया है। फिर चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, पेज नंबर 14 से 18 के अंदर फ्रॉम सेकंड पैराग्राफ ऑफ फ्लोरा एंड फोना टू द हिमालयन यू इन ट्रबल, और फिर एक बॉक्स इन्फॉर्मेशन है 2.1 2.2 की, उसको भी क्या कर दिया है, ड्रॉप आउट कर दिया, हटा दिया। चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, पेज नंबर 43-46 के अंदर कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। अगर अपन देखें तो आपका जो भूधन आंदोलन दे रखा है एग्रीकल्चर चैप्टर में, वहीं तक हमें पढ़ना है, उसके आगे वाला पार्ट क्या हो गया है आपका, नहीं आएगा आपका बोर्ड के पेपर में। चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, अब यहाँ पे अलग अलग पेज नंबर दे रखे हैं 64 से 66, 68 से 69 एंड 71 से 73। पहला, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, पैराग्राफ फ्रॉम कॉटन टेक्सटाइल, इंडियन एक्सपोर्ट्स, फाइबर इंडस्ट्री, देन जूट टेक्सटाइल्स का दे रखा है, चैलेंजेस इन प्रोडक्ट्स, देन शुगर इंडस्ट्री का दे रखा है, मेजर से लेके बेगीज तक, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का दे रखा है, ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री का दे रखा है, और फिर कुछ नीचे फिगर्स दे रखी हैं। ये सारा पार्ट हमारा किसका था, ज्योग्राफी का। आइए एक सैंपल के तौर पर देखते हैं क्या हमें किस तरीके से इसको देखना है। अब यहाँ पर अपन ने क्या देखा अभी, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तो यहाँ पे पहला क्या दे रखा है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, दैट मीन्स आपका टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जो पूरा यहाँ पर क्या है, एक आपका जो टॉपिक दे रखा है पूरा के पूरा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये आगे वाले पार्ट, आगे जो इस साल हम देने वाले हैं पेपर, उसके अंदर नहीं रहेगा। अगर आप लेटेस्ट एनसीईआरटी देखेंगे तो केवल इसका ब्रीफ इंट्रो दे रखा है ज्योग्राफी की बुक में। इस साल जो नई एनसीईआरटी की तरफ से बुक्स आई हैं पब्लिश होके, उसमें केवल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज का एक इंट्रो दे रखा है कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं रिसोर्सेज के, इतना डिटेल में नहीं दे रखा है। तो जिन बच्चों के पास नई बुक है उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है उनके साथ थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। जो नई बुक्स परचेज करके लाए उनका ऑलरेडी रैशनलाइज सिलेबस क्या है, हट चुका है, और नई एनसीईआरटी में वो है ही नहीं, तो आपको दिक्कत ही नहीं है। जो बच्चे पुरानी बुक यूज़ कर रहे हैं
वो एक बार जब ये वीडियो देखे तो अपने साथ एनसीईआरटी लेकर के बैठे और आपको उससे हेल्प मिल जाएगी, कौन सा पार्ट आपका आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट अपना क्या हो गया, कट। फिर क्या दे रखा है, एक बॉक्स इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो अपन देख लेते हैं। अब ये बॉक्स दे रखा है स्टेट्स ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट, तो ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा हमारा, कट हो जाएगा। चलिए आगे, अब आता है आपका अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। ठीक है, आपका डेवलपमेंट चैप्टर है, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, मनी एंड क्रेडिट है, ग्लोबलाइजेशन है, और फिर एक आता है कंज्यूमर राइट, जो आपका प्रैक्टिकल के अंदर उस चैप्टर को हम यूज करते हैं स्कूल्स में। अब आता है आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक चैप्टर है आपका डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जो कि पूरा की पूरा क्या हो चुका है, हट चुका है, नहीं आएगा। जेंडर रिलीजन कास्ट के अंदर कुछ इमेजेस हैं, क्या इमेजेस है अभी आगे हम देख लेंगे स्लाइड में। पॉपुलर स्ट्रगल पूरा चैप्टर क्या हो गया, हट गया है। चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टी में एक 76 का जो फुल पेज है, पेज नंबर 76 पे जो भी दे रखा है कंटेंट वर्ड गया है, वो भी मैंने अभी डाल दिया यहाँ पे इमेज लेकर के। और चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी पूरा क्या हो गया है, हमारा चैप्टर हट गया है। तो आपका 3 चैप्टर हो गए, डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी, आपका चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी और पॉपुलर स्ट्रगल, ये 3 चैप्टर तो पूरे हट गए। और 2 चैप्टर में कुछ इमेजेस हैं जो हटाई गई हैं। कौन सी इमेजेस हैं, अब ये आपका है जीआरसी, जेंडर रिलीजन कास्ट के अंदर ये पहली इमेज है जो हटाई गई है। ठीक है, ये फैज़ अहमद फैज़ की कुछ लाइन्स है जो हटा दी गई हैं। और देखें आगे, फिर एक ये फैज़ अहमद फैज़ की वापस से कुछ लाइन्स हैं, ये इमेज है एनसीईआरटी से, ये भी हटा दी गई है। और फिर एक ये इमेज दे रखी है, ये भी जीआरसी, जेंडर रिलीजन कास्ट से लिए मैंने, 49 पेज पे दे रखी है, ये भी अपना क्या हो चुका है, हट चुका है। अब पॉलिटिकल पार्टी में भी एक पेज दे रखा है 76 पे, तो 76 पे जो ये पेज दे रखा है पूरा, ये पूरा के पूरा पेज क्या हो गया है आपका, हट चुका है। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पे बात करी हमारे रैशनलाइज सिलेबस की। ठीक है, एक और अब नया वीडियो आने वाला है बहुत जल्द, जिसके अंदर हम देखेंगे इस साल जो करिकुलम इशू किया गया उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कितने चैप्टर आ रहे हैं सोशल साइंस में, कौन सा चैप्टर है जिससे केवल मैप ही आ रहा है, या कौन सा ऐसा चैप्टर है जहाँ से कुछ पार्ट डिलीट हो गया और कुछ पार्ट आपका आने वाला है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, रेजोनेंस के जो पीसीसीपी का चैनल है यूट्यूब पे, उसके ऊपर हम बहुत जल्द नया वीडियो अपडेट कर देंगे। थैंक यू।